जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग प्रवणता यानी ढाल पर आधारित बहुत ही शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चौथा पार्ट है, चौथा वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यानी निर्देशांक ज्यामिति का। इसमें हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को देखने वाले हैं और इन शानदार प्रश्नों को यहाँ पर करने के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही फार्मूला रट लेते हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फार्मूला भूल भी जाता है, लेकिन अगर एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आप किसी भी सवाल को कर ले जाएंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ में छोटे छोटे जो ट्रिक हैं वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि आप बहुत ही कम समय में इन प्रश्नों को कर पाएँ, है ना। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि प्रवणता क्या होता है, ढाल क्या होता है ना, और कैसे उसको निकाला जाता है। हम यहाँ पर बहुत तरीके के प्रश्न करने वाले हैं, हर एक तरह के प्रश्न करेंगे जो कि प्रवणता पर आधारित होने वाला है ना। तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, मान लीजिए कि एक पॉइंट है हमारे पास, है ना, एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, ये है x1, है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 हैं, और दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक है। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, रेखा है, उसका ढाल क्या होगा, प्रवणता क्या होगा। ढाल का मतलब होता है झुकाव कितना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं कह सकते उसको, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक भी कह लीजिए। जो प्रवणता होता है, प्रवणता, ठीक है, प्रवणता, उसी को हम लोग ढाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल भी उसी को कहते हैं। ढाल कह लीजिए, प्रवणता कह लीजिए, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट किया जाता है। तो जो ढाल होता है, आपको कुछ नहीं करना है, y2 माइनस y1 करना है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, और बटे इसके दोनों के x कोऑर्डिनेट घटा दीजिए, है ना, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा यहाँ पर। इतना सा बात है। तो जो प्रवणता यानी ढाल है वो हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो जाता है, ठीक है। ये कब है? ये कब हमको करना है? जब दो बिंदु दिया गया हो, दो बिंदु दिया गया हो और उससे गुजर रही एक रेखा है और उसकी प्रवणता अगर आपको पूछ रहा है तो आप ऐसे निकाल पाएंगे, है ना, जो कि यहाँ पर प्रश्न में आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके इस प्रश्न को आप बना पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे एक समीकरण दे दिया जाता है ना, जैसे हमारे पास एक रेखा का समीकरण कुछ इस तरीके से है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। ये एक रेखा का समीकरण है, रैखिक समीकरण है ना। तो इसका अगर प्रवणता पूछता है, अगर एक समीकरण देके और उसका ढाल पूछा जाता है तो आप कैसे निकालेंगे, देखिएगा। तो इसका जो ढाल होगा, इसका जो स्लोप होगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं ना, ढाल को स्लोप कहते हैं। इसका जो स्लोप m होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आप लगाइए माइनस, और क्या करना है, x का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है? x का गुणांक, है ना, x का गुणांक, यानी x का कॉफिशिएंट लिख दीजिए, और बटे में आपको क्या करना है, y का कॉफिशिएंट लिख देना है, यानी y का गुणांक लिख देना है, ठीक है। तो जैसे इसका यहाँ पर देखा जाए तो इसका प्रवणता कितना होगा, ये भी तो हमारा एक रैखिक समीकरण है, रेखा का समीकरण है। तो इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक, देखिए x के बगल में क्या है, a है, तो माइनस a बटा, और y का गुणांक क्या है, b है यहाँ पर, तो माइनस a बटा b हो जाएगा इसका स्लोप, है ना। आगे प्रश्न आएंगे इस पर आधारित, तो उनको भी हम लोग करेंगे ऐसे, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो रेखा का समीकरण होता है वो एक तरीके का और भी होता है ना। रेखा का जो समीकरण होता है वो होता है
y इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। यहाँ पर जो m है ये क्या है, हमारा स्लोप है यानी ढाल है। ठीक है, m क्या है, हमारा ढाल है। तो अगर कोई समीकरण इस तरीके से दिया गया है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली x का जो गुणांक है उसको आप देखकर बता सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ तक जरूरी कॉन्सेप्ट आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर और इनको बड़े ही जल्दी हम लोग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है। इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक है हमारा कौन सा पॉइंट, 2 और 8 है ना, 2 8, और दूसरा पॉइंट है हमारा 6 9 है ना, 6 9। इसको मिलाने वाली यानी इससे गुजरने वाली जो रेखा है उसका प्रवणता पूछ रहा है यानी ढाल पूछ रहा है। तो जो इसका स्लोप हो जाएगा यानी ढाल हो जाएगा m, वो कितना होगा, हमने अभी आपको बताया है कि y2 माइनस y1 यानी इसका y कोऑर्डिनेट 9 है तो आप लिखिए 9, और इसका y कोऑर्डिनेट 8 है तो माइनस करके 8 लिख दीजिए। फिर इन दोनों के x कोऑर्डिनेट घटा दीजिए यानी 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस 8 1 आ गया, और बटे में 6 माइनस 2 4 आ जाएगा। तो इसका जो स्लोप होगा, प्रवणता होगा, वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न अगर देगा, 2 बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा का प्रवणता अगर पूछेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे निकाला जाएगा, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, वो ऐसा ही प्रश्न है जैसे हमारा पिछला वाला प्रश्न था, है ना। तो दिया गया है एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, इसको जोड़ने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी यानी ढाल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो एक बिंदु P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, यहाँ पर -4 और 7 है ना, इसका निर्देशांक दिया गया है, और एक पॉइंट Q है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं 2 3। अब देखिए प्रवणता पूछ रहा है यानी ढाल, तो m बराबर कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 7 है ना, y कोऑर्डिनेट दोनों घटाइए तो 3 माइनस 7, 3 माइनस 7, फिर क्या करना है, 2 में से किसको घटाना है, -4 को घटाना है, तो 2 माइनस -4 हो गया। यहाँ से देखिए 3 माइनस 7, 3 में से 7 घटाइए तो -4 आ जाएगा। अब बटे में 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 यानी 6 हो जाएगा। इसको 2 से काट दीजिए तो 2 दूना 4 और 2 3 6 यानी -2/3 आ जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, -2/3। तो इसका प्रवणता कितना आ जाएगा, -2/3। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न में। हम लोग अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं, यानी कि जब आपको एक समीकरण दिया जाएगा रेखा का, तो उसकी प्रवणता कैसे आप निकाल पाएंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न को क्या दिया है, रेखा 3x + 7y + 8 = 0 की प्रवणता क्या होगी। अब यहाँ पर एक रेखा का समीकरण दे दिया आपको और उसमें पूछ रहा है कि प्रवणता क्या होगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था कि जो प्रवणता होता है यानी स्लोप होता है m, वो क्या होता है, -ऑफ x का गुणांक, है ना। ये एक तरीका हम बता रहे हैं और दूसरा तरीका भी आपको फिर से बताएंगे, है ना। तो -x का गुणांक और बटे में क्या हो जाता है, y का गुणांक, क्या होता है, y का गुणांक, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, इसका स्लोप जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। पहले तो आप माइनस लगा दीजिए, है ना। फिर x का गुणांक देखिए, तो x के बगल में यहाँ पर 3 है तो लिख दीजिए 3। अब बटे y का गुणांक, y के बगल में क्या है, प्लस का 7 है, यानी -3/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी प्रवणता क्या होगी, -3/7 हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम घुमाते हैं और आपको दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि y इक्वल टू, जो हमारा रेखा का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, y इक्वल टू mx + c, है ना। इस रूप में अगर हम किसी समीकरण को लिखते हैं तो जो x का गुणांक बनता है वही हमारा स्लोप होता है। तो इस
इक्वेशन को अगर हम इस रूप में बदल दें तो जो हमारा x का गुणांक बनेगा वही हमारा स्लोप हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे एक और तरीके से, है ना। तो यहाँ पर है 3x प्लस वाई प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर y वाले को इधर ही छोड़िए, बाकी सबको उधर ले जाइए, है ना। तो ये प्लस 3x उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, और ये प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा, और इधर बचा हमारा 7y। यहाँ से अगर हम y इक्वल टू देखें तो 7 इधर बटे में हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया, -3/7 इंटू एक्स और -8, ये 7 दोनों के साथ बटे में होगा, है ना। तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है इस रूप में बदल गया, है ना। तो जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर कितना है, -3/7, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो या तो आप इसको डायरेक्ट करिए कि माइनस आप x का गुणांक बटे y का गुणांक, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लीजिए और यहाँ पर इससे कंपैरिजन करके, तुलना करके आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होने वाला है। उम्मीद है कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। चलिए चलते हैं आगे और थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है कि अब आपको ऐसा अगर समीकरण दे दिया रेखा का तो आप उससे प्रवणता निकाल पाएंगे अच्छे तरीके से, है ना। आगे चलते हैं, अलग तरीके का प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता कितनी है, 5 दिया गया है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो हमारा प्रवणता है वो कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। तथा जो बिंदु -4 1 से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर जो बिंदु है हमारे पास वो किससे होकर गुजर रही है, इस बिंदु से होकर गुजर रही है ना। उस रेखा का समीकरण बताना है जिसका प्रवणता 5 है तथा इस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट एक समझिए, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदुएं दी गई हैं, ठीक है। हमारे पास 2 बिंदुएं दी गई हैं, एक है x1 y1 इसका निर्देशांक, और एक बिंदु है हमारे पास जिसका निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। अब अगर कह दे कि इसको जोड़ने वाली रेखा, ये जो रेखा है इसका समीकरण बताइए, है ना। तो समीकरण निकालने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, देखिएगा, याद कर लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। आप इसका m तो निकालना जान गए हैं ना। इसका अगर 2 पॉइंट दिया है तो वहाँ पर आप इसका ढाल निकालना जान गए हैं। कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बटे करके, है ना। अब इसका अगर समीकरण पूछ रहा है तो समीकरण देखिए क्या करना है। समीकरण में x और y तो होगा ही ना, तो क्या करिए आप, y माइनस y1 ये वाला है ना, y तो रहेगा ही, माइनस y1 ये वाला है हमारा, इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 कर दीजिए, ठीक है। x माइनस x1 ये वाला x1, और m क्या है हमारा, आप जानते हैं कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, m के जगह पर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको पता है ना। तो ये जो हमारा है ये हमारा समीकरण होता है, ये हमारा समीकरण होता है। इसी फॉर्मूले से हम किसी भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताइए, प्रवणता हमको दे दिया गया है यानी m हमको दे दिया गया है, और एक पॉइंट हमको दे दिया गया है यानी x1 और y1 हमको दे दिया गया है। तो क्या हम इसमें रख कर इसका समीकरण नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रखिए यहाँ पर देखिए, तो कितना हो जाएगा, y माइनस y1 हमारा कितना है, ये दोनों क्या है, x1 और y1 है ना। तो y1 हमारा 1 है, तो y माइनस y1 यानी y1 के जगह पर 1 हो जाएगा, बराबर m हमको कितना दिया है, प्रवणता कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पर रख दीजिए 5 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1, तो x को तो ऐसे रख दीजिए, x1 कितना है हमारा, -4 है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस y1 इक्वल टू, ये इधर हो जाएगा 5x, 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी +4 यहाँ पे हो गया, तो 5 का गुणा +4 में होगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस एक को उधर ले जाइए, तो y इक्वल टू हो गया 5x
प्लस ये तो 20 है ही, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन होगा y = 5x + 21, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर प्रवणता दिया है और साथ में एक पॉइंट दिया है और आपसे पूछ रहा है कि उसका समीकरण क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और वहाँ से आप निकाल सकते हैं y - y1 = m × x - x1 हो जाता है। ये प्रश्न तो आप लोग समझ गए, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देखिए कि अगर हमको 2 पॉइंट दे दिया, हम थोड़ा सा उदाहरण लेके आपको बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि अपने पास 2 पॉइंट दे दिया है ना, 2 पॉइंट दे दिया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 3 और 5 है ना, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -3 और 2, ठीक है। ये 2 पॉइंट दे दिया। अब इन दोनों से होकर गुजरने वाली जो रेखा है उसका समीकरण आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, पहले तो आप एक काम करिए, इसका प्रवणता निकाल लीजिए। तब प्रवणता कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा m = कितना, y2 - y1 यानी 2 - 5 अब बटे x2 - x1 यानी -3 और -x1 कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 2 - 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और बटे में -3 और -3 -6 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कितना आ गया, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6 यानी 1/2 आ जाएगा, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। m हमारे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है, क्या, y - y1 = m × x - x1, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पर y1 और x1 कौन से होंगे, ये दोनों होंगे, ये x1 है, ये y1 है, रख दीजिए बस इसमें। तो कितना हो जाएगा, y - y1 कितना है हमारा, 5 है, बराबर m कितना आया है, 1/2 आया है, x - x1, तो x - x1 क्या है हमारा, 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो 2y - 10 हो जाएगा, बराबर x - 3 हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए कैसे करेंगे, इस x को यहीं रहने दीजिए, इन सबको इधर ले आइए, तो +2 इधर आएगा तो -2y, और ये -10 इधर आके +10 हो जाएगा, तो +10 और -3 तो इधर है ही, बराबर में इधर 0 बचा। इसको सॉल्व करिए तो x - 2y + 7 = 0। ये आपका इक्वेशन निकल कर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम आपको ये भी समझा दिए कि अगर 2 पॉइंट दिया गया है और उसमें से आपको रेखा का समीकरण, उन दोनों पॉइंटों से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछ रहा है, तो आपको पहले m निकालना है, यानी प्रवणता निकालनी है, और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 2-3 तरह के हमने आपको सवाल यहाँ पर करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न ये थोड़ा अलग टाइप का है, अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिएगा, अब एक बात बताइए कि अगर हमारे पास 2 रेखाएं हैं तो वो 2 रेखाएं किस तरह से व्यवस्थित हो सकती हैं। पहला तो अगर मान लीजिए हमारे पास 2 रेखाएं हैं तो वो एक दूसरे को काट सकती हैं, जैसे एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, एक दूसरे को काट सकती हैं। पहला कंडीशन तो ये हो गया हमारा, है ना। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, है ना। दोनों रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि दोनों रेखाएं समपाती हो, मतलब एक रेखा ये है और इसी के ऊपर एक रेखा है ना। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती है ना। तो 3 कंडीशन हमारा यहाँ पर बन सकता है। अगर हमको 2 रेखाएं दी गई हैं तो वो या तो प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटेंगी, या दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, या दोनों एक दूसरे के समपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक दूसरी रेखा होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये 3 कंडीशन बनते हैं। अब आप समीकरण दिया गया है और उसको देखकर कैसे बताएंगे कि
वो दोनों रेखाएं समपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं, है ना। तो इनको क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी हैं ये, है ना, प्रतिच्छेदी, ठीक है। और ये क्या है? समांतर हैं, ये क्या है? समांतर हैं। और ये क्या है? दोनों रेखाएं समपाती हैं। अब आपको रेखा देख के तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समीकरण दे दिया जाए तब आप कैसे पता करेंगे? तो देखिएगा, बड़ा ही आसान सा तरीका है ये। शायद आप 10th क्लास में पढ़े भी हैं, नहीं पढ़े तो हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया ही प्रश्न है, रेलवे का प्रश्न है, ठीक ना। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण दिया है a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक रेखा का समीकरण है। और दूसरा समीकरण हमको दे दिया a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ पर तीनों कंडीशन के लिए समझ लीजिए प्रतिच्छेदी, ठीक है। पहला क्या है हमारा? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी के लिए जो कंडीशन होता है, प्रतिच्छेदी के लिए जो कंडीशन होता है वो ये होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, है ना। a1 बटा a2 यानी दोनों के x1 का अनुपात, x का गुणांक और दोनों के y का गुणांक का अनुपात अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता है तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होने वाली हैं। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा अगर समांतर है तो समांतर में देखिएगा क्या होता है। समांतर में, है ना, समांतर के लिए क्या कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये दोनों तो बराबर होंगे। a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, है ना। तो जब यहाँ पर इन दोनों का अनुपात, है ना, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 इन दोनों का अनुपात बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं होगा, तीसरे का अनुपात बराबर नहीं होगा, तो वो दोनों समांतर होंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन और बचता है हमारा, क्या? संपाती। संपाती के लिए जो होता है तीसरा कंडीशन हमारा क्या है? संपाती, है ना, संपाती। संपाती के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि तीनों बराबर होंगे। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो वो दोनों संपाती रेखाएं होंगी, है ना। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों अगर बराबर हो गए तो यहाँ पर ये क्या होंगे? संपाती होंगे, ठीक ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप इसमें बता सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या क्या होने वाली हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? पहला समीकरण हमको 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस वाई प्लस का 9 बराबर 0, है ना। किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं ये दोनों समीकरण? अब यहाँ पर पहली बात तो आप a1 बटा a2 निकालिए। तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा? x का गुणांक है ना, तो 6 बटा 2, यहाँ पर 6 बटा 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। b1 बटा b2 निकालिए, b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 निकालेंगे तो -3, y का गुणांक यहाँ पर क्या है? -3 है। अब बटे यहाँ पे y का गुणांक -1 है ना, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है ना, तो -1 हो जाएगा। इसको भी काटेंगे तो ये भी 3 आ गया, मतलब दो तो बराबर आ गया हमारा, 3 और 3, है ना। अब तीसरा चेक करते हैं कि c1 बटा c2 क्या होगा? c1 बटा c2, तो यहाँ पर c1 कितना है? प्लस का 10 और बटे c2 कितना है? प्लस का 9, यानी ये हो गया 10 बटा 9। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या तीनों बराबर हैं? दो तो बराबर हैं यहाँ पर, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दो बराबर हैं, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो जब दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो समांतर होता है। अभी तो हम आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि यदि दो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक तरीके से आप और कर सकते हैं, अभी बताएंगे वो तरीका भी आपको, है ना। तो समझ लीजिए कि अगर दो बराबर है तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर होगा। यदि तीनों बराबर हो जाएं तो वहाँ पर वो संपाती होंगे। और अगर पहला ही दोनों बराबर ना हो, यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों बराबर ना हो, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। क्लियर हो गए? अब इसको एक तरीके से और आप कैसे बना सकते हैं, इसको देखिएगा यहाँ पर।
सबसे पहले तो आप यहाँ पर इन दोनों का प्रवणता निकाल लीजिए, है ना। तो इसका प्रवणता क्या हो जाएगा, इसका ढाल, इसका ढाल, इसका ढाल मान लीजिए m1 हम मान लेते हैं। तो इसका ढाल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x का गुणांक। कैसे निकालते हैं, समीकरण दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो यहाँ पे माइनस ऑफ x का गुणांक कितना है, 6, अब बटे y का गुणांक कितना है, -3 है ना। याद रखिएगा चिन्ह सहित ही लेना है, चिन्ह सहित ही लेना है आपको। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, 6/3 यानी 2 आ गए। प्रवणता इसकी कितनी आ गई, इस वाले की 2 आ गई। इसकी प्रवणता आप निकालिए, इसकी प्रवणता आप निकालिए, तो कितना हो जाएगा, m2 इसको अगर मान लें हम, तो x का गुणांक माइनस लगा के x का गुणांक लिखेंगे, तो x का गुणांक 2 है, अब बटे y का गुणांक -1 है, तो -1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 2 आ गए। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों जो प्रवणताएं हैं वो बराबर हो गई। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि यदि m1 बराबर m2 हो जाए तो दोनों जो समीकरण हैं, दोनों जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर, है ना भाई। देखिए अगर एक रेखा ऐसे है और इसका ढलान कुछ है m1 और इसी के समांतर एक रेखा और है, इसका ढलान m2 है, इसका मतलब दोनों का ढलान तो सेम दिख रहा है ना। तो m1 और m2 तो बराबर होंगे। कब बराबर होंगे, जब ये दोनों समांतर होंगे। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यदि दोनों का ढलान बराबर है, ढाल बराबर है, तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यहीं पर एक पॉइंट और नोट करिए, वो पॉइंट ये है कि यदि आपके पास m1 इंटू m2 दो समीकरण दिया होगा हमको, उनमें दोनों का हम प्रवणताएं निकालेंगे, उनका अगर मल्टीप्लाई -1 के बराबर आ जाए, है ना, कितने के बराबर आ जाए, -1 के बराबर आ जाए, तब दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, तब दोनों रेखाएं लंबवत होती हैं। ठीक है, तब दोनों रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए इन दोनों का जो प्रवणता है वो बराबर है, इसका मतलब समांतर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो आप पहले तरीके से बताइए या इस तरीके से आप बता सकते हैं, है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखे हैं और इनके लिए शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अपडेट जब भी हम आपको यहाँ पर चैनल पर वीडियो डालें आपको तुरंत अपडेट मिले, तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोज़ को अच्छे से देख पाएँ, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।